तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में अगला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकालना या भाग जाना। एस्केप करना का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, भाग जाना। जैसे आदित्य कुमार को कोचिंग से भागना है तो भागेगा तो कुछ इसके पास वेलोसिटी चाहिए, तो भागने वाला इसके पास कौन सा वेलोसिटी होगा? एस्केप वेलोसिटी। क्या होगा? एस्केप मतलब होता है कहीं से भागना या निकल रहा है। एस्केप वेलोसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वीई। क्या बोलते हैं? वीई। देखो, इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द प्लैनेट सरफेस। देखो, इनमें एस्केप वेलोसिटी जो है वेलोसिटी का सबसे कम मान है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए, किसी भी वस्तु को चाहिए जो प्लैनेट के सरफेस पे रह रहा है, ग्रह के सरफेस पे रह रहा है। क्या है? टू जस्ट एस्केप द प्लैनेट ग्रेविटेशनल, प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एस्केप करने के लिए, है ना, प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए जितना उसके पास कम से कम वेलोसिटी का मान चाहिए वो क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी। इसको शॉर्ट में ही होता है। एस्केप वेलोसिटी का मान क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन जो पूछेगा परीक्षा में, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी को √2gm बटा स्मॉल r, इसको √2gm बटा कैपिटल R प्लस h। यहाँ पे g, कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल M क्या है? मास, स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, h क्या है? हाइट। देखो यहाँ पे r क्या है? स्मॉल r, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। h क्या है जी? हाइट, क्या होता है? प्लैनेट के सरफेस से ऊपर का जो हाइट है। एस्केप स्पीड जो है, एस्केप वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज पे निर्भर करता है? पहला मास, प्लैनेट का जो मास है कैपिटल M, देखो फॉर्मूला मास है ना, कैपिटल M, मास पे डिपेंड करता है। प्लैनेट का जो रेडियस है कैपिटल R, उस पे डिपेंड करता है इसका वेलोसिटी। दूसरा पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल, को जिस पोजीशन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया उस पे डिपेंड करता है। एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, अब एस्केप स्पीड किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? किस चीज पे निर्भर नहीं करता है? बॉडी के मास होता है स्मॉल r, उस पे डिपेंड नहीं करता है जिसको प्रोजेक्ट किया गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है ना, उस पे डिपेंड नहीं करता। और जो अगला है ए एस्केप एनर्जी, क्या है? मिनिमम एनर्जी गिवन टू ए पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट इट कैन जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो, किसी भी अर्थ के, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार्टिकल को निकलने के लिए जितना कम से कम एनर्जी पार्टिकल को मिले, वस्तु को मिले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ताकि वहां से वो छोड़ दे, उसको क्या कहेंगे? एस्केप एनर्जी। क्या बोलेंगे? देखो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला निकालने का क्या है? तो देखो कैपिटल G टू कैपिटल M टू स्मॉल m बटा कैपिटल R, है ना, बराबर क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर। ये हाफ m v स्क्वायर में E क्या है? एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। हाफ m v स्क्वायर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। और एस्केप एनर्जी किसके बराबर होगा? कैपिटल G टू कैपिटल M टू स्मॉल m बटा कैपिटल R। अब अगला देखो टॉपिक है एक ग्रेविटेशन चैप्टर में केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है? केप्लर्स फाउंड इंपॉर्टेंट रेगुलरिटीज इन द मोशन ऑफ द प्लैनेट। केप्लर नाम का एक वैज्ञानिक था जो प्लैनेट्स क्या है, फाउंड इंपॉर्टेंट रेगुलरिटीज इन द मोशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट जो मोशन करता है, देखो ये आकाश में देखिए अलग अलग तरह का प्लैनेट होता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नाम सुना, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, नाम सुना कि नहीं? आकाश में जो होता है जो प्लैनेट उसी को बोलते हैं। केप्लर फाउंड इंपॉर्टेंट रेगुलरिटीज इन द मोशन, प्लैनेट जो क्या करता है चारों तरफ मोशन करता रहता है, उसमें केप्लर्स नाम का वैज्ञानिक रेगुलरिटी पाया उसके मोशन में। These regularities are known as Kepler's three laws of planetary motion। और ये जो रेगुलरिटी देखा केप्लर्स, इस रेगुलरिटी को क्या कहा जाता है? केप्लर्स थ्री लॉ, प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट के मोशन का तीन लॉ। केप्लर्स के तीन लॉ है, कितना है? प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए केप्लर्स कितना लॉ दिया? तीन। पहला कहलाता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ, फिर केप्लर्स सेकंड लॉ, फिर केप्लर्स थर्ड लॉ। जैसे तुमने पढ़ा था न्यूटन चैप्टर में, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। देखो इधर ध्यान दो, केप्लर्स का तीन लॉ है। सबसे पहला लॉ डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं? केप्लर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं जी? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, और केप्लर्स फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या केप्लर्स बोला? ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। केप्लर्स बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो है ना, जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, वो किस ऑर्बिट में मूव करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मतलब अंडा के जैसा, अंडा देखो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट से मूव करता है। हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में सन जो है एक फोकस पे रहेगा। समझ में आ रहा? दो फोकस होगा उस ऑर्बिट का, उसमें एक फोकस पे कौन रहेगा? सन, सूर्य। अच्छा देखो ये सन दिख रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का, मान लो ये फोकस नंबर 1 है, एक फोकस पे कौन है? सन, दूसरा फोकस देखो यहाँ पे। समझ में आ रहा? देखो यहाँ से लेके इस टाइप का पॉइंट हुआ, ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर वही हुआ, क्या हुआ? इलिप्स, अंडा के जैसा स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को क्या मान ली? ए, इसको क्या मान लीजिए? बी। ये देखो इस टाइप से
डाउनवर्ड है, अब इस तरह से मूव कर रहा है, फिर ऐसे अपवर्ड है, इस तरह से। देखो यहाँ से अब आगे एक चीज देखो, ये जो देखो ए पॉइंट को क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन। क्या कहा जाता है, ए पॉइंट को क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन क्या होता है, ऑर्बिटल पॉइंट क्लोजेस्ट टू सन। ये सन के सबसे नजदीक का जो ऑर्बिटल पॉइंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन। देखो सन यहाँ है, सन के सबसे नजदीक में जो ऑर्बिटल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन। समझ में आ रहा। और देखो ये जो पेरिहेलियन है ना, यहाँ से लेके यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ से किसी भी पॉइंट से पेरिहेलियन तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिए, स्मॉल ए। क्या मान लिए, स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर बोलते हैं। इधर देखो ये फोकस नंबर 2, और यहाँ से सन से लेके ये बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है आर मैक्सिमम होता है, तो किसके बराबर होता है, r2। इधर देखो ये पॉइंट से सन तक का ऊपर में आर मिनिमम है, आर का मिनिमम मान किसके बराबर होता है, r1। किसके बराबर होता है, और यहाँ पे देखो इस बी नंबर पॉइंट को क्या बोलते हैं, एफेलियन। क्या बोलते हैं, एफेलियन का मतलब होता है ऑर्बिटल पॉइंट फारथेस्ट फ्रॉम सन। सन से दूर का, देखो सन से काफी दूर जो ऑर्बिटल पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एफेलियन। और यहाँ से एफेलियन से लेकर ऊपर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया, स्मॉल बी। क्या मान लिए, इस स्मॉल बी को क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, स्मॉल ए को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, स्मॉल बी को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। देखो आगे, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद रिस्पेक्ट टू टू फिक्स पॉइंट, जब ये पार्टिकल इस दो फिक्स पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट कोई मूव करता रहता है, इन सच ए वे दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इस तरीके से मूव करेगा ताकि दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस हो, सम ऑफ द डिस्टेंस, देखो एक डिस्टेंस ये r1, दूसरा डिस्टेंस क्या है, r2। r1 प्लस r2 यही है ना, इतना r1 है, इतना क्या है, r2। ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा सम मतलब जोड़ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इलिप्स, तब उस तरह से बोलेंगे इस पार्टिकल का पाथ कैसा है, इलिप्स है। इलिप्स मतलब अंडा के जैसा है, कैसा है। एंड द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकल पॉइंट। ये दो जो फिक्स पॉइंट है ए वाला और बी, इसको क्या बोला जाएगा, फिक्स पॉइंट। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। इसको ही फोकल पॉइंट, इसको ही फोकल पॉइंट। इस ए नंबर फोकल पॉइंट का क्या नाम है, पेरिहेलियन, जो सन के काफी नजदीक है। बी नंबर पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफेलियन, जो सन से काफी दूर है। इधर देखो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा केप्लर्स फर्स्ट लॉ में, कई बार एग्जाम में आता रहता है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ के अनुसार जो अभी हम बता रहे थे, उसमें बोलेगा मीन डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है। मीन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मीन डिस्टेंस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो स्मॉल ए है, देखो ये स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। क्या नाम है, सेमी मेजर। ये सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर होगा, मीन डिस्टेंस से। किसके बराबर होगा, मीन डिस्टेंस। ये किसके बराबर होगा, ये जो यहाँ का डिस्टेंस r1, यहाँ का डिस्टेंस क्या r2, r1 प्लस r2 बटा 2, दोनों का सम कर दो, 2 से भाग दे दो। समझ में आ रहा है, ये बराबर क्या होगा, r1 प्लस r2 बटा 2, यानी r1 क्या है, r1 क्या है, r मिनिमम, r का सबसे मिनिमम मान, कम से कम मान, और r2 क्या है, r का मैक्सिमम। तो r मिनिमम बटा प्लस r मैक्सिमम बटा 2, ये क्या हो जाएगा, मीन डिस्टेंस। इसको कहेंगे r1 प्लस r2 बटा 2, ये किसके बराबर होगा, a के, यानी सेमी मेजर एक्सिस। समझना। इसके बाद जो है केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ का कहानी खत्म। केप्लर सेकंड लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ रेडियंस। केप्लर सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है जी, लॉ ऑफ रेडियंस, जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।